गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 2 अप्रैल। बुलेट वाले करंट अफेयर्स बाय जेड एग्जाम। तो यहाँ पे आपको इंडिया की हर कोने से खबर मिलती है, कहाँ क्या हो रहा है, और ऐसी खबर मिलती है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 2 अप्रैल 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक अच्छे क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन सा वर्ष जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2021। 2021 इन्होंने वर्ष जीत लिया है। ये मर्सिडीज के स्टार हैं, ये बहुत तेज मर्सिडीज चलाते हैं। इन्होंने इस बार 96वां जीत दर्ज की है, अपने नाम 96वां जीत दर्ज की है, तो ये भी नोट कर लीजिए। और दूसरे स्थान पे कौन रहे हैं? मैक्स को हराकर इन्होंने 96वां जीत दर्ज कर ली है। और ये आठवां खिताब अपने नाम कर लिया है। विश्व का 8वां खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको मिला 2020 का सरस्वती सम्मान? वो कौन व्यक्ति हैं जिनको 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरण कुमार लिबाले। डॉक्टर शरण कुमार लिबाले। इनको सनातन पुस्तक के लिए ये सरस्वती पुरस्कार मिला है। इसमें क्या होगा? 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। ये किसके तहत दिया जाएगा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये किसके लिए मिलता है? तो साहित्य के लिए मिलता है। तो इतना सारी जानकारी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एक बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीत थाइल ने कौन सी पुस्तक लिखी? जीत थाइल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेम्स ऑफ द वुमेन। इन्होंने क्या किया है? ये पुस्तक लिखा है नेम्स ऑफ द वुमेन। जीत थाइल एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है नेम्स ऑफ द वुमेन। इसमें क्या होगा? महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, महिलाएं क्या कर सकती हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। तो ये किसके तहत दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार। ये नेम्स ऑफ द वुमेन मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए भी चुना गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेम्स ऑफ द वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैगी ऑफ्रेल के हेमलेट ने किसके लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता? तो किसके लिए जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिक्शन के लिए। इन्होंने फिक्शन के लिए ये अवार्ड जीता है। मैगी ऑफ्रेल हेमनेट ये एक महिला हैं, इन्होंने जीता है फिक्शन के लिए एक अवार्ड। कौन सा? बुक क्रिटिक अवार्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है। शेक्सपियर का नाम सुने होंगे आप, इंग्लिश में शेक्सपियर लेखक हैं, उनका नाम आप सुने होंगे। तो उनके बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया कि आखिर उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया, यानी फिक्शन में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ के बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली कर्ली का निधन हुआ है? तो कहाँ के बच्चों के लिए इनका निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए के बच्चों के लिए। यूएसए की बच्ची की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लारी का निधन हो चुका है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट
कौन जाएंगे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, इन्हें नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप इसका आंसर दीजिए यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, कहाँ पर? यानी उत्कल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा दिवस। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, और इसे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उड़ीसा में मनाया जाता है। ऐसे ओडिशा दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस भी कहते हैं। ये क्या होता है कि 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये मनाता है। यानी इसी दिन क्या हुई थी, इसका गठन हुआ था उड़ीसा का। तो 113वां, नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट है, 113वां संशोधन द्वारा उड़ीसा विधेयक पारित हुआ था। 113वां संशोधन द्वारा उड़ीसा दिवस पारित हुआ था, उड़ीसा विधेयक पारित हुआ था। और उड़ीसा किसके लिए जाना जाता है? तो कलिंग के लिए, कलिंग के लिए उड़ीसा फेमस है। ऐसा गठन कब हुआ था? 1936 में। तो ये भी नोट कर लीजिए। और यहाँ के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। राजधानी क्या यहाँ पे है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, गणेशी लाल। तो इतना सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार ने 4 पीएसबी में कितने करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14,500 करोड़। इसने क्या किया है सरकार ने, यानी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतना पैसा लगाया है। और केंद्र सरकार ने इतना पैसा लगाया है किसमें? आरबीआई के जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक, नोट कर लीजिए, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, इनको ऋण देने के लिए इनमें निवेश करेगी आरबीआई। तो इतना ये करोड़ क्या की है? 14,500 करोड़ लोन ली है, निवेश करेगी, निवेश करेगी किसमें? इन बैंकों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना कब तक बढ़ाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून तक, जून तक बढ़ा दी है। इसमें क्या होगा? 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी योजनाएं लागू की जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, किसकी पहली छमाही में बाजार से 7.24 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार? यानी किससे लेगी सरकार? 7.24 लाख रुपए की कर्ज लेगी भारत सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FY22। तो इसमें 7.24 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या किया है? ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। अब चलिए आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर जो हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसको नोट कर लीजिएगा, शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर। ये सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि 25वें नंबर के गवर्नर कौन है।
और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई, तो ये भी नोट कर लीजिए। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। सबसे पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में, कोलकाता में। तो मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आज टारगेट है लाइक करने का 100 लाइक आप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया, किसने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया है, जापान बैंक के साथ 1 बिलियन का ऋण समझौता में हस्ताक्षर किया है। तो JBIC, जापान का बैंक है JBIC, जैसे यहाँ का आरबीआई है वैसे ही जापान का क्या है, JBIC। तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो नोट कर लीजिए, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई। स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1955। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से किसने किया आयुर्वेद पर्व का आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। ये कितने दिन होगा, 3 दिवसीय ये आयोजन होगा आयुर्वेद पर्व का। और आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है, श्रीपाद येसो नाइक। अब नाइक सबसे देखिए नाइक कौन हो जाएगा, श्रीपाद येसो नाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च को ये मनाया जाता है। ये क्या होता है, ट्रांसजेंडर लोगों की सहायता के लिए, यानी उनको जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको जागरूक करने के लिए भारत सरकार ये दिवस मनाती है, कब, 31 मार्च को। चलिए जेड एग्जाम बाय एक्लेसर डोज फॉर यू, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रेट प्रिक्स कौन सा वर्ष जीता। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।